वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज आपां दर्शन करांगे गुरुद्वारा लंगर साहब। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों नदेड़ आए सन तो गुरुद्वारा हीरा घाट सकार घाट के कौतक करते हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस स्थान पर पहुँचे सन, गुरुद्वारा लंगर साहब। और इस स्थान जिहड़ा सी ये सचखंड साहब प्रगट करन तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस स्थान ते 14 महीने 14 दिन इत्थे रहे सन। और इस स्थान ते ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम ग्रंथ दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अर्थ करके सुनाउंदे हुंदे सन। और इस स्थान ते ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते गुरु महाराज दीयां सारियां फौजां इत्थे लंगर छकदियां हुंदियां सन। ये पुरातन लंगर चलता है, इत्थे पुरातन लंगर हाल है। इत्थे पहले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस टाइम तो शुरू किया होया लंगर इस स्थान ते ही है। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज की किरपा सदका ही बाद विच बाबा निधान सिंह जी ने यह लंगर दोबारा चालू किया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचखंड जाण तो पहले जो चले गए सी, उदों बाद कुछ समय तक ये लंगर बंद सी ते बाबा निधान सिंह जी ने दोबारा ये लंगर शुरू किया सी। लो बाबा निधान सिंह जी का पिंड नडालो तहसील गढ़शंकर जिला हुशियारपुर च पैंदा। ते बाबा निधान सिंह जी जदों उन्हां दी उम्र 18 साल की हुई तो बाबा निधान सिंह जी झांसी आके फौज विच भर्ती हो गए। उस टाइम अंग्रेज़ों की फौज सी तो वो फौज विच भर्ती हो गए तो कुछ समा तक ड्यूटी की फौज दे विच ड्यूटी करन तो बाद फिर उन्हां दी भगती विच विघन पैंदा सी। ड्यूटी करदिआं बाबा निधान सिंह जी फौज की नौकरी छड्ड के तो फिर इत्थे आ गए सन, नदेड़ साहब आ गए सन। और इत्थे बाबा जी ने 12 साल तक सेवा की। और बाबा जी की सेवा तो प्रसन्न हो के जो साध संगत सी बाबा जी नूं बहुत ज़्यादा प्यार करती सी। बाबा जी के प्रति संगतां दा प्यार वेख के जो इत्थे दे कुछ ईरखालू लोग सी वो बाबा जी तो ईरखा करन लग पे। और ईरखा उन्हां दी इन्नी ज़्यादा वध गई भी बाबा जी नूं उन्हां ने धक्के भी मारे। तो इत्थे जिहड़े ईरखाली लोगों की ईरखा तो तंग आके बाबा निधान सिंह जी ने दोबारा पंजाब जाण दी तैयारी कर ली। तो जब बाबा निधान सिंह जी जदों पंजाब जाण वास्ते रेलवे स्टेशन ते गए तो उस टाइम जो इत्थे दा जिहड़ा रेलवे स्टेशन सी उत्थे 24 घंटियां दे विचों एक ही गड्डी आउंदी सी। ते गड्डी की अड़ीक करते करते बाबा निधान सिंह जी उत्थे ही भगती दे विच लीन हो गए। तो कुछ समा भगती च लीन रहन तो बाद एक कौतक वरत्या भी इत्थे बहुत ज़्यादा उत्थे प्रकाश होया। तो जदों बाबा जी की समाधि खुल गई तो बाबा जी ने वेख्या भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़े समेत ही उत्थे बाबा जी के सामने खड़े सन। तो बाबा जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों ते मत्था टेकिया ते विराग विच आ गए। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा निधान सिंह नूं अपने गले नाल लाया तो बाबा जी नूं कहा भी हुण कित्थे दी तैयारी कीती है। तो बाबा निधान सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहा भई इत्थे दे कुछ अरखालू लोग मैनूं सेवा नहीं करन दिंदे, इस करके हुण पंजाब जाण दी तैयारी है जी। सिंह महाराज ने बाबा निधान सिंह नूं हुक्म किया भी तुसीं पंजाब नहीं जाना है, इत्थे ही सेवा करनी है। तो जो साडा पुरातन लंगर सी उस लंगर नूं दोबारा चालू करना है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा निधान सिंह नूं एक वर भी दिता भी खीसा मेरा हथ तेरा लंगर विच कदी भी तोट नहीं आएगी। तो हुण ये जो लंगर हाल गुरुद्वारा साहब इत्थे 24 घंटे लंगर इत्थे चलदा है, लंगर का कोई अंत नहीं है। तो 4 अगस्त 1947 नूं बाबा निधान सिंह जी फिर सचखंड चले गए सन। तो हुण वो लंगर लगातार उस तरीके नाल ही चढ़दी कला विच फिर चल रहा है। तो हुण आपां गुरुद्वारा लंगर साहब दे दर्शन करते हैं जी। चलो आपां दर्शन करिए। साध संगत जी अज तुहानूं दर्शन कराउने आ गुरुद्वारा लंगर साहब। ये सब नालों पुरातन लंगर हाल है। ये लंगर हाल दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्ना चिर भी इत्थे रहे 14 महीने 14 दिन इत्थे रहे और इसे लंगर साहब तो ही प्रसादा छकते रहे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। और सारे सिंह भी इसे लंगर हाल तो प्रसादा छकते होंदे सी। बहुत ही शानदार लंगर गुरुद्वारा लंगर साहब।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। अंदर का दृश्य तन मन बाय विकार सब अड़पी बिच अग्नि आप जलाई तन मन का सब अड़पी दुख भी तुझे त्याई ये दुख दे गे की राजा दुख विच। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀਨ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ डबल मंजिल गुरुद्वारा साहब और पिछे गोदावरी नदी, ये पिछे गोदावरी नदी है जी। इस जगह तो सवेरे जल लैके जाते हैं सचखंड साहब। गुरुद्वारा लंगर साहब के पिछे ही बैक साइड से है गुरुद्वारा नगीना घाट साहब। ये गुरुद्वारा नगीना घाट है जी, गुरुद्वारे के नाल ही है नगीना घाट साहब के। लंगर साहब भी गुरुद्वारा नाल ही है, विच रोड का ही फर्क है। और वो नगीना घाट के नाल ही गोदावरी नदी है। ये लंगर साहब गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा बाबा निधान सिंह के नाम से बनया होया। हुण तुहानूं ये बाहर का एरिया जी लंगर साहब का। हुण तुहानूं लंगर साहब के लंगर हाल दे विच लैके चलदे हां। गुरुद्वारा साहब का लंगर हाल कितना सोहना बनया होया। गुरुद्वारा लंगर साहब का ये लंगर हाल है जी। इस लंगर नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वर दिता होया जी। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाबा निधान सिंह नूं वर दिता सी कि खीसा मेरा हथ तेरा, कदी भी इस लंगर दे विच तोड़ नहीं आएगी। पूरी संगत लंगर छक रही है। एक दिन बर्तन वगैरह साफ कर दिया। ये फोटो है गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाबा निधान सिंह के सिर पर हथ रखते हुए। हाँ जी, प्रसाद छकण आके चल लेना चल। इस जगह ते ये जो लंगर हाल दे नाल ही ये जगह है। इस जगह ते सवेरे शाम 2 घंटे वाहिगुरु का जाप हुंदा जी, सतनाम वाहिगुरु का जाप हुंदा सवेरे 2 घंटे और शाम नूं 2 घंटे। इत्थे इस ये जगह ते हुंदा जी। इधर बाबा निधान सिंह की जगह बनी हुई है जिथे बाबा निधान सिंह दा अंगीठा साहब। इत्थे बाबा निधान सिंह जिहड़ा बाबा निधान सिंह सी उन्हां दा संस्कार होया सी। ये बाबा निधान सिंह का अंगीठा साहब का गुरुद्वारा जी, बहुत ही शानदार बनाया है। 2 निशान साहब लगे।
ਜਿਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੀ ਆਪਾਂ ਭੋਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਸ ਆਈ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਤੇ ਭੈ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।